जय हिंद दोस्त, बीएन क्लासेस खास में आप सभी को स्वागत है। आज हम आप सबों के बीच मैं क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो आपका दिया है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, हम इस इतिहास का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 आज से शुरू कर रहे हैं, इसलिए कि हमारे बीपीएससी टीचर 7th फेज जो बिहार में होने वाले एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ाम में यानी कि 9 to 10th में पूछने का संभावना बनता है। ठीक है, और 10+2 में भी पूछने का संभावना बनता है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 में दिया है तुर्की, 2 में है इटली, 3 में है फ्रांस, 4 में है इंग्लैंड। आपका आंसर 1 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो तुर्की इज ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, जो यूरोप का मरीज के नाम से कौन जाना जाता है? तो तुर्की। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन 1 में है मेजनी, 2 में है गैरिबाल्डी, 3 में है मुसोलिनी और 4 में है विक्टर इमैनुएल। आपका आंसर 2 का 1 इज ए राइट आंसर, मेजनी। यंग यूरोप के संस्थापक कौन है? तो मेजनी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 3। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन 1 में है लाल सेना, 2 है कार्बोनरी, 3 है डाइट, 4 है फिलिप हेटारिया। आपका कौन सा आंसर होगा? तो आंसर नंबर 2 इज राइट आंसर, कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? ऑप्शन 1 में दिया है इटली, 2 में है परसा, 3 में है यूनान, 4 में है कोई नहीं। 4 का ऑप्शन कौन सा होगा? तो 2 इज राइट आंसर, परसा। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 5। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता को पालना किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन 1 में दिया है इटली, 2 में रोम, 3 में स्पेन, 4 में है यूनान। तो 5 का आंसर कौन होगा? तो 4 इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हंगरी नहीं 6 नंबर क्वेश्चन दिया है हंगरी की भाषा क्या है? हंगरी की भाषा क्या है? ऑप्शन 1 में है इटालवी, 2 में है पोलिश, 3 में है फ्रेंच, 4 में है मैगियार। आपका आंसर 6 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 4 इज ए राइट आंसर, मैगियार। क्या होगा? मैगियार। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? ऑप्शन 1 में है काबूर, 2 में है गैरिबाल्डी, 3 में है मैजनी, 4 में है मुसोलिनी। आपका आंसर कौन सा होगा? है ना, तो 3 इज राइट आंसर, मेजनी। क्या है? मेजनी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 8 में दिया है किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये किसने कहा है कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? वो किसका कथन है? ऑप्शन 1 में है नेपोलियन, 2 में है हिटलर, 3 में है मेटरनिक, 4 में है गैरिबाल्डी। आपका आंसर 8 का कौन सा होगा? तो 3 इज ए राइट आंसर, मेटरनिक ने कहा है। ठीक है, बढ़ते अगला क्वेश्चन न दिया है कि जालवेरान की स्थापना किस राज्य ने की? जालवेरान की स्थापना किस राज्य ने की? ऑप्शन 1 में है पुरसा, 2 में है नेपलस, 3 में है सार्डिनिया और 4 में दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन 9 का कौन सा होगा? तो 9 का परसा इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन 1 में दिया है 1890 ईस्वी में, 2 में है 1848 ईस्वी में, 3 में दिया है 1971 ईस्वी में, 4 में दिया है 1871 ईस्वी में। 10 का कौन सा ऑप्शन होगा? है ना, आपको बताना है दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो 3 इज राइट आंसर, 1971। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 11। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ऑप्शन 1 में है काबूर, 2 में है मेजनी, 3 में दिया है बिस्मार्क और 4 में है गैरिबाल्डी। 11 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 4 इज ए राइट आंसर, गैरिबाल्डी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन दिया है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, यानी कि उसका काम क्या था? ऑप्शन 1 में है सिपाही, 2 में है किसान, 3 में है जमींदार, 4 में है नाविक। आपका आंसर कौन सा होगा? तो 4 इज ए राइट आंसर, गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे। क्या थे? नाविक। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन 1 में है बिस्मार्क, 2 में है लुई 18वां और 3 में है नेपोलियन बोनापार्ट, 4 में दिया है नेपोलियन तृतीय। आपका आंसर कौन सा होगा? तो 3 इज राइट आंसर, नेपोलियन बोनापार्ट। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन 1 में दिया है यूनान, 2 में है तुर्की, 3 में है इंग्लैंड, 4 में दिया है ऑस्ट्रेलिया।
तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो 3 इज राइट आंसर। वे इंग्लैंड में हुआ था, ये चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपवासी के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? यूरोपवासी के लिए किस साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? ऑप्शन 1 में है जर्मनी, 2 में है यूनान, 3 में है तुर्की, 4 में है इंग्लैंड। आपका आंसर कौन सा होगा? तो 2 इज राइट आंसर, यूनान। क्या होगा? यूनान। साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा यूनान। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 16 में दिया है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? ऑप्शन 1 में दिया है 3, 2 में 5, 3 में 4 और 4 में 7। ठीक है, तो कितना कोड था? तो 16 का 2 इज राइट आंसर, 5 कोड। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन 1 में दिया है 1789, 2 में है 1791 ईस्वी में, 3 में है 1801 ईस्वी में, 4 में दिया है 1849 ईस्वी में। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, आपको बताना है। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपको बताना है, यहाँ पे आपको बताना है। क्या होगा? आपको यहाँ पे बताना है। जो ए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, जो यहाँ पे यहाँ पे आपका थोड़ा मिस हो गया है, वो यहाँ पे होना चाहिए 1800 कितना 1804 लिख देते हैं साइड में 1804। ओके, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 1804। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर आपका दिया है। क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है आपका कि फ्रांस में किस वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? फ्रांस में किस वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? ऑप्शन 1 में है जारशाही, 2 में है बुर्बो वंश, 3 में है हैब्सबर्ग, 4 में दिया है आलिया वंश। 18 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 2 इज राइट आंसर, बुर्बो वंश। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 19 में दिया है, कार्बिनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बिनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन 1 में दिया है 1810 ईस्वी में, 2 में है 1815 ईस्वी में, 3 में है 1830 ईस्वी में, 4 में है 1848 ईस्वी में। आपका आंसर कौन सा होगा? तो एक इज राइट आंसर 1810 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 20, यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? ऑप्शन 1 में दिया है यूनान की, 2 में है तुर्की की, क्या होगा? तुर्की की, और 3 में दिया है रूस की, 4 में दिया है फ्रांस की। आपका आंसर 20 का 2 इज राइट आंसर, तुर्की। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, फ्रांसीसी उपनिवेशों के से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? क्या है? मैं एक बार फिर से पढ़ दूँ, फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? ऑप्शन 1 में दिया है 1791, 2 में है 1792, 3 में है 1848, 4 में है 1850। आपका आंसर कौन सा होगा? तो 3 इज राइट आंसर 1848। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन दिया है, नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट किस वर्ष घोषित किया था? ऑप्शन 1 में है 1801, 2 में है 1802, 3 में है 1803, 4 में है 1804। आपका आंसर 22 का कौन सा होगा? तो 4 इज राइट आंसर 1804। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 23, फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई? तो लुई 12वां, 2 में है लुई आपका 15वां, 3 में है लुई आपका 16वां, है ना, 4 में है इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर कौन सा होगा? तो आपका आंसर लुई क्या होगा? 16वां। क्या होगा? लुई 16वां, जो फ्रांस की राजक्रांति 1789 में इसी के शासनकाल में हुई थी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है 24, निम्न में से किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, फ्रांस में किस तिथि को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन 1 में दिया है 14 जून, 2 में है 14 जुलाई, 3 में है 14 अगस्त, 4 में है 14 सितंबर। आपका आंसर कौन सा होगा? तो 14 जुलाई इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है 25 में दिया है, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? VVI। ठीक है, VVI क्वेश्चन है वह दोस्तों, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? ऑप्शन 1 में है रूसी क्रांति, 2 में है फ्रांस की राजक्रांति, 3 में है चीनी क्रांति, 4 में इंग्लैंड की क्रांति। आपका आंसर कौन सा होगा? तो 2 इज राइट आंसर, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की राजक्रांति है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 26, ये फ्रांसीसी समाज के संदर्भ में टैले एवं तीथे का संबंध क्रमशः है, क्या चीज़ से संबंध है? ऑप्शन 1 में है भूमि कर, धार्मिक कर से, 2 में है धार्मिक कर भूमि कर से, 3 में है तीर्थ यात्रा कर भूमि कर से, 4 में है राजस्व कर तीर्थ यात्रा कर से। आपका कौन सा आंसर होगा? तो 26 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 1 इज राइट आंसर, भूमि कर और धार्मिक कर। क्या है? भूमि कर और धार्मिक कर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, जो आपका मिलाने वाला है। क्या है? मिलाने वाला है। क्या है? तो 27 का दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है?
तो यहाँ पे दिया है एक में सोशल कॉन्ट्रैक्ट रॉबर्ट ओवेन के द्वारा, ठीक है। लेटर्स ऑन इंग्लिश जो किसके द्वारा कह रहा है कि वाल्टियर के द्वारा, और द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू के द्वारा, और दास कैपिटल वो कार्ल मार्क्स के द्वारा, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से कह रहा है कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो 1, 2, 3, 4 इन चारों में से कौन नहीं है, यानी सही नहीं है ना, जो नहीं लिखा है, ठीक ना, जो सूचना नहीं दिया है, ठीक ना। तो आपका कौन सा आंसर होगा 27 का? तो ए कीजिए राइट आंसर, है ना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रॉबर्ट ओवेन के द्वारा नहीं दिया गया है। और बाद बाकी ए 3 का जो 3 है वो क्या है, सही है। लेटर्स ऑन इंग्लिश ये वाल्टियर ने दिया है, द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू ने दिया है, और दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स ने लिखा है। बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 28। जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर कब किए? ऑप्शन 1 में दिया है सितंबर 1940, 2 में है दिसंबर 1941, और 3 में दिया है अगस्त 1942, 4 है नवंबर 1942। आपका आंसर कौन होगा 28 का? तो एक इज राइट आंसर सितंबर 1940। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका दिया है 29। इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था? डच का, फ्रांसीसी का, ब्रिटिश का, पुर्तगाली का? कौन सा ऑप्शन होगा राइट आंसर? तो आपका एक इज राइट आंसर डच, ठीक है। इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था? तो डच का, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश की संसद विश्व की सबसे प्राचीन संसद है? किस देश का संसद विश्व की सबसे प्राचीन संसद है? प्राचीन का मतलब यदि सबसे पहले का, है ना। 1 में दिया है भारत, 2 में है अमेरिका का, 3 में है फ्रांस का, 4 में है ब्रिटेन का। था कौन सा आंसर होगा? तो 4 इज राइट आंसर, सबसे पुराना, है ना, वो ब्रिटेन का संसद है, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है? फ्रैंकफर्ट, है ना, क्या है? फ्रैंकफर्ट की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी? ऑप्शन 1 में दिया है फ्रांस वर्षा, 2 में है इटली जर्मनी, 3 में है ऑस्ट्रेलिया फ्रांस, 4 में है रूस और जर्मनी। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, तो 31 का आपको बताना है, ठीक है। तो एक इज राइट आंसर, फ्रांस एवं पर्सा इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है कि वियना समझौता कब संपन्न हुआ? वियना समझौता कब संपन्न हुआ? 1810, 2 में है 1812, 3 में है 1815, 4 में है 1840। तो 32 का कौन सा आंसर होगा आपका बताना है। तो 3 इज राइट आंसर 1815। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 33। धुरी शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र सम्मिलित थे? ऑप्शन 1 है जर्मनी, 2 है जापान, 3 है इटली, 4 है उपयुक्त सभी। तो 33 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 33 का 4 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी, ठीक है। धुरी शक्तियों के अंतर्गत इन सभी राष्ट्र आते थे, जर्मनी, जापान, इटली। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका फिर 34 नंबर क्वेश्चन एवं आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देखना है। आखिरी क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो आपका करा के 1856 में हुई पेरिस की संधि प्रमुख प्रावधान थे। क्या प्रावधान थे? ऑप्शन 1 में दिया है सर्बिया की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया, 2 में दिया है काला सागर के क्या है स्थान घोषित कर दिया गया, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, और 3 में दिया है रूस के ने टर्की की ईसाई प्रजा के संरक्षण का अधिकार कर त्याग दिया, ठीक है। और 4 है उपयुक्त सभी। तो 34 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 4 इज ए राइट आंसर, ये तीनों होगा। तो आप लोगों को ये सेट बहुत अच्छा लगा होगा दोस्त, ठीक है। तो आप लोग इसे रिवीजन करिए, हाँ, बार बार देखिए। जो आने वाले BPSC टीचर 7th फेज जो है 6 to 8, ठीक है, 9th to 10th और 11th 12th का जो दिया है 10+2 का, उन सभी में इन चैप्टर सबसे क्वेश्चन पूछने का संभावना बनता है। इसीलिए 9th 10th का पूरे हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन सभी को पढ़ लेंगे। इस सेट बाय सेट के माध्यम से, चैप्टर बाय चैप्टर के माध्यम से हम आप लोगों के बीच हम क्लास करवाते रहेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर हम अगले सेट को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।